तो प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ से कर लिया था और माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ पे आपको प्रॉब्लम्स भी बता दिया था, करवा दिए थे प्रॉब्लम्स, ठीक, जितने कॉन्सेप्ट बताए थे। एक कॉन्सेप्ट इसमें माइक्रो पे जो है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रो पे, जो कि जो है प्रेशर निकालना होता है। तो देखिए प्रेशर तो ऐसे कहीं भी अगर हाइट के टर्म में दिया होगा, हाइट के टर्म में, तो अगर हाइट के टर्म में दिया होगा प्रेशर, अगर हाइट के टर्म में दे रखा है हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट के टर्म में दे रखा है, तो अगर इसको न्यूटन पर मीटर हाइट टर्म में दिया है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना हो तो P इक्वल टू एच डी जी की हेल्प लेते हैं। P इक्वल टू एच डी जी, एच स्क्वायर जो भी हाइट होगा उसका एसआई यूनिट में रखेंगे यानी मीटर में, डेंसिटी जितना दिया होगा उसके जिस भी चीज के टर्म में दिया होगा, इसका मतलब इतना इतना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इतना सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो मरकरी दिया है मरकरी डेंसिटी, वाटर दिया है तो वाटर डेंसिटी, ग्लिसरीन दिया होगा तो ग्लिसरीन डेंसिटी, और जी की वैल्यू 9.8, इससे कैलकुलेट करके निकालते हैं। अदरवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है 1.01 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको अप्रोक्सीमेटली सीधा सीधा 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इतना पास्कल भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही यूनिट होती है। और इसको ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे लिखते हैं 1 atm भी लिखते हैं। 1 atm को इसमें कन्वर्ट करना होता है तो इससे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इतना निकल के आ जाएगा 1 atm लिखो या 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही चीज होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहीं कहीं लिखा रहेगा 76 cm ऑफ hg भी लिखा रहेगा, 76 cm ऑफ hg। देखिए अब सेंटीमीटर प्रेशर यूनिट नहीं होते, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो अगर अपने को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो इस फार्मूले की हेल्प लीजिए। यहाँ 76 सेंटीमीटर लिखिए, 76 into 10 power -2 ऑफ hg लिखा हुआ है, hg मरकरी की डेंसिटी 13.6 into 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ g की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रख करके अगर 76 को कन्वर्ट करेंगे तो यही इतना निकल के आएगा। एटीएम में निकालेंगे तो इतना आएगा। तो मेन है यहाँ पर प्रेशर का रोल है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई चीज बैलेंस है, अब देखिए जैसे हमको प्रेशर कहाँ निकालना होगा, कैसे निकालना होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसमें प्रेशर निकालना ही सीखना है। मेन जो है प्रेशर के सेकंड स्टेज में प्रेशर कैसे निकाला जाएगा ये सीखना है। तो देखिए अब जैसे अगर मान लीजिए कोई ये ट्यूब है, ये एग्जांपल में दे रहा हूँ इससे, अगर यहाँ पर कोई ट्यूब है, ये यहाँ पर ये बैलेंस है, इस जगह पर ये बैलेंस है, अगर यहाँ पर बैलेंस है, इस पॉइंट पर यहाँ पर बैलेंस है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये बैलेंस है, इसके अंदर कोई गैस वगैरह भर रखी है, सिलेंडर है, गैस भर रखी है यहाँ पर, इसके अंदर ये गैस भरी हुई। अब ये डिस्क है, ये डिस्क जो है इसके अंदर फिट कर दिया गया, जो कि मासलेस, फ्रिक्शनलेस, वेटलेस ये डिस्क है, आकर के यहाँ बैलेंस हो गई। तो ये गैस का जो प्रेशर लगता है और नॉर्मली इनवर्ड लगता है, हर तरफ लगेगा। गैस का प्रेशर इतना इधर लगेगा, यहाँ भी इतनी 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 लगेगा, हर जगह इतना ही प्रेशर लगेगा, हर जगह इतना ही प्रेशर लगेगा। अब यहाँ पर ये यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P1, ये P1 में यहाँ लग रहा है, वही P1 यहाँ होगा, वही P1 यहाँ होगा, ये P1। गैस जिस भी कंटेनर में रखा है इसका हर जगह प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर यहाँ पर प्रेशर जो लगेगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये P0। अब ये सिलेंडर, ये डिस्क यहाँ पर रुका हुआ, ये डिस्क जो कि मूवेबल है, ये आगे यहाँ रुक गया, यहाँ इसलिए रुक गया, ऊपर वाला प्रेशर इस पे इधर लगा रहा है, नीचे वाला गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये लेकिन यहाँ रुक गया। रुक इसलिए गया, जितना ये नीचे दबा रहा है उतना ही ऊपर दबा रहा है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गए, P1 = P0। यानी यहाँ पर गैस का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अगर हम इसी चीज को जो है क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर ऐसे लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर ये अगर ले लेते हैं, ये अगर ऐसे ले लिए। अब अगर हम यहाँ से इस जगह पर हमारा ये बैलेंस है, इस जगह पर, ठीक, यहाँ पर ये डिस्क रुकी हुई है, बैलेंस है। अगर हम इसको x डिस्टेंस नीचे कर देते हैं, ये ऐसे यहाँ पर मान लें कितना नीचे आ गया, यहाँ से h हाइट नीचे आ गया इस जगह से। अब गैस तो जितनी भरी है उतनी थी, गैस के मालिक्यूल क्या हो गया, इसमें कंप्रेस हो गए, गैस इतने में आकर के कंप्रेस हो गए, नंबर ऑफ मोल्स उतने हैं, नंबर ऑफ ये गैप नहीं हुए। अब गैस का प्रेशर यहाँ पे जैसे जैसे वॉल्यूम कम करेंगे
वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे कब आएगा? ये नीचे तब आएगा जब इसके ऊपर कोई चीज आपने डाल दिया। जब इसके ऊपर कोई चीज, अगर आप यहाँ पत्थर रख दीजिए या ऐसे पकड़ के दबाइए, यहाँ पत्थर रख दीजिए, मरकरी डाल दिए, तेल उड़ेल दीजिए, कुछ भी रखिए, कोई वेट रख दीजिए 100 ग्राम 50 ग्राम, तो ये नीचे चलाएगा। नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया। अब गैस तो उतनी जितना यहाँ पे थी उतनी यहाँ पर वही उतनी गैस, लेकिन ये इतना नीचे आ गया। नीचे आ गया तो गैस के मॉलिक्यूल पहले इतने थे, गैस के मॉलिक्यूल इतने में आ गए, तो ये प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ेगा। और आप ऊपर से दबा भी रहे हैं, यानी इसको बढ़ा रहे हो ना। अभी यहाँ दोनों बराबर थे, P1 = P0। अब इसको बढ़ाओगे अगर इस P0 को, तभी तो नीचे आएगा। अब इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ाते गए, इसका मतलब नीचे वाला भी बढ़ रहा होगा। आपने इसको जितना बढ़ाया, बढ़ा करके ला करके यहाँ पर प्रेशर कर दिया, और अब ये प्रेशर जो हो जाएगा यहाँ पर, अब ये आकर के यहाँ रुक गया, तो यहाँ गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? ये गैस का प्रेशर P2 बराबर कितना हो जाएगा? इसको दबाया आपने, यानी अब P2 पहले ये इसके बराबर था, दोनों बराबर था। अब इसको बढ़ाएंगे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तभी तो ये रुकेगा। यहाँ पर वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा होगा, और यहाँ आकर रुक गया। अच्छा, वॉल्यूम कम होता है तो वैसे ही प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है प्रेशर बढ़ता है। यहाँ से कितना हाइट नीचे आ गया? h हाइट नीचे आ गया, तब ये P2 कितना हो जाएगा? h हाइट के बराबर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा P2, पहले कितना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 में हम कितना हाइट नीचे है? h हाइट नीचे है। तो अगर लेकिन ये P0 भी कितना होगा? सेंटीमीटर में होगा। जैसे हमने आपको बताया था इतना सेंटीमीटर आप मार करिए, तो उतना जितना हाइट नीचे जाए उतना सेंटीमीटर ले जाकर के आप इसमें ऐड कर दीजिए। जितना हाइट नीचे आए हैं वो हाइट सेंटीमीटर में हो, और ये भी सेंटीमीटर में हो तो ऐड कर दिया। अगर ये न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में होगा तो इसको h dg के हेल्प से इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके ऐड कर दिया जाएगा। जब भी इक्विलिब्रियम से नीचे आओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उतना प्रेशर जाके ऐड होगा, उतने हाइट का प्रेशर जाकर के होगा। इसको अगर हाइट है उसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर में लाना होगा तो h dg की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रेशर बढ़ रहा था, दिख भी रहा है बढ़ रहा है, ये दिख रहा है कि इसको बढ़ा, पहले तो यहाँ बराबर है दोनों, अब इसको बढ़ाओगे तो नीचे वाला भी बढ़ेगा, नीचे वाला झेल रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ इसको इस बढ़े हुए को यहाँ बैलेंस कर रहा है, यानी ये इसको बैलेंस कर बढ़े हुए, इसको बढ़ाया आपने, कितना बढ़ाया? इसको बढ़ाने से क्या हुआ? ये नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया? h, तो हाइट के टर्म में हो जाएगा, जितना नीचे आएगा उतनी हाइट का प्रेशर ले जाके ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर इसका उल्टा ये हो सकता है, यहाँ पे बैलेंस था, ये नीचे का किसी तरीके से प्रेशर कम हो जाए, नीचे का ज्यादा हो जाए, ऊपर का कम हो जाए, या ऊपर का कम हो जाए, चाहे नीचे का ज्यादा हो जाए तब भी ये ऊपर चला जाएगा डिस्क, या ऊपर का कम हो जाए। अगर यहाँ देखिए दोनों बैलेंस है, यहाँ P0 और P1 बैलेंस है, अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाए तो ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा फिर इसके मुकाबले में। अगर कम हो जाए P0 की वैल्यू, ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा। मान लो अभी 20 है, अगर ये 15 हो जाए तो ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा, 20 रहेगा, इसको धक्का मार के ऊपर कर देगा, ये ऊपर चला गया। मान लीजिए यहाँ से ये इतना आकर के यहाँ पर ये ऊपर आ गया, ये डिस्क इतना कितना क्या है, यहाँ से h1 हाइट ऊपर आ गया, h1 हाइट ऊपर आ गया इतना। ठीक, अब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम देखिए पहले से क्या हो गया, इतना, पहले इतने में गैस थी, अब इतने हो गए, P प्रोपोर्शनल 1/V। वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। अब यहाँ पर ये गैस तो जितनी थी उतनी है, गैस अपनी जितनी थी गैस उतनी है। अब यहाँ पे अगर P2 निकालेंगे, यहाँ पे आकर के ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस होगा, तब P2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 था, अब ये ऊपर गया h, किसी वजह से प्रेशर कम होगा ना, ये चीज कम हुई, अब ये चीज कम हुई, ये प्रेशर कम हुआ, तो अब ये आकर के यहाँ बैलेंस कर रहा है। अब ये भी कम हो रहा था, कम होने के लिए क्या काम किया इसने? अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया, और फिर इसके साथ आकर के यहाँ एडजस्ट हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस होगा, कम के साथ बैलेंस हो रहा है, यानी यहाँ का प्रेशर P2 बराबर हो जाएगा P0। कितना कम होगा? जितना हाइट ऊपर गया होगा, ये हो जाएगा h1 हाइट माइनस कर दिए, या h1 हाइट को आप h में कन्वर्ट कर दिए, उसमें आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी तरह ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये अगर ऐसे है, अभी हमने जो पिस्टन ये जो डिस्क लिया था वेटलेस मासलेस फ्रिक्शनलेस, वेटलेस मासलेस फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस मासलेस फ्रिक्शनलेस। अगर मान लेते हैं इसका वेट दे रखा है यहाँ पर, यहाँ कोई गैस बैलेंस है इस जगह, अब यहाँ पर ये P2 ये या P1 या P ले लिए, ये P है, ऊपर से ये P0 काम कर रहा है,
और इसका वेट भी दे रखा है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। ये mg किधर काम करेगा, mg नीचे की तरफ काम करेगा इसका, ये mg। ये डिस्क है, जैसे ये होल है, इसके ऊपर कवर करना है, तो ऐसे कोई चीज ला रख दिया, ये इतना एरिया जितना ये है इतना एरिया कवर करेंगे, तो इस इतने एरिया गैस के मालिक्यूल आगे धक्का मारेंगे, कितने, जितना ये एरिया होगा नीचे से। तो यहाँ पर प्रेशर, अब ये P बराबर कितना हो जाएगा, P इक्वल हो जाएगा P नॉट प्लस ये mg का वेट भी है, गैस झेल रही होगी, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा होगा, नीचे से ये और इसका वेट दबा रहा होगा, तो वेट जो हो जाएगा ये फोर्स हो जाएगा mg, और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ का अगर प्रेशर निकालना हो तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, mg अपॉन एरिया, P नॉट प्लस mg अपॉन एरिया, P नॉट प्लस mg अपॉन एरिया, ये इतना आ जाएगा, P इक्वल हो जाएगा P नॉट प्लस mg अपॉन एरिया, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये P इक्वल हो जाएगा P नॉट प्लस mg अपॉन एरिया, ये आ गया। इस तरीके से अगर ये ट्यूब अगर इस टाइप को आपको मिलेगी तो प्रेशर हमको कैलकुलेट करना होगा। प्रेशर हमेशा वर्टिकल हाइट का लिया जाएगा, इसमें जब भी हाइट ऐड करेंगे सेपरेट करेंगे, ऐड करना होगा या सेपरेट करना होगा तो कौन सी हाइट ली जाएगी, सीधा सीधा वर्टिकल हाइट ली जाएगी। ठीक, आगे देखिए इसमें आपको अब मान लीजिए बताते हैं। अच्छा, ये ट्यूब कोई जरूरी नहीं हमेशा ऐसा वर्टिकल रहे, ये ट्यूब ऐसे भी हो सकती है। अगर ये ट्यूब अगर इस तरीके से रही, यहाँ पर ये अगर इस तरीके से, यहाँ पर अगर जो इस जगह पर अगर डिस्क अगर ऐसे रख दिया जाए तो इसका मास हो, इसका एम हो, यहाँ पर ये इतना। अब गैस का प्रेशर तो हमने आपको बताया नॉर्मली इनवर्ट लगता है, यहाँ पे प्रेशर इधर लगेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग जाएगा P नॉट, ये P1 जो है यहाँ लग जाएगा। इसका वेट किधर काम करेगा, mg डाउनवर्ड काम करेगा, mg इसका वेट डाउनवर्ड। अब ये गैस के ऊपर नहीं आएगा, इसका वेट जो है ये गैस के ऊपर नहीं आएगा, गैस इधर है ना, ये अपना सीधा नीचे लग रहा है, यहाँ पर भले इसका वेट रहेगा कि ये P1 इक्वल टू क्या रहेगा, P नॉट के बराबर रहेगा। ठीक, ये चीज है। अब इस चीज तो अब आप एक बेसिक चीज याद रखिए, जहां भी इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम से अगर कोई लेवल ऊपर निकल के जा रहा है कोई भी चीज, तो प्रेशर घटेगा। एटमॉस्फेयर जहां जितने बैलेंस था वो फिर उस प्रेशर में से जितना हाइट ऊपर जाएगा उसको माइनस कर देंगे। अगर नीचे जा रहा होगा जहां बैलेंस है, तो नीचे जाने के लिए प्रेशर क्या होगा, फिर जितना हाइट नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, दबाएंगे, दबाव पड़ेगा तभी जाएगा। तो जितने बैलेंस था, जो भी प्रेशर था, उसमें जितना हाइट नीचे जाएगा उतने हाइट को ले जाकर के ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये है। तो अब देखिए इस पर भाई ये इतना कॉन्सेप्ट है। अगर टिल्ट कर दिया जाएगा कहीं पर कोई भी चीज अगर टिल्ट कर दिया जाए, मान लीजिए आगे कहीं अगर हमको ऐसे निकालना होगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई ट्यूब अगर ऐसे है, यहाँ पर ये अगर मरकरी का ट्यूब है, आगे इस पे प्रॉब्लम भी मिलेगी। अगर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैलेंस है, ये मरकरी है, ये मरकरी जो है अगर यहाँ पर इस तरीके से है, ये ऐसे, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की मरकरी का लेंथ है, ये इतना। ठीक, यहाँ गैस भरी हुई है ऐसे। अब बोलेगा अंदर ऊपर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है। अब गैस का हमें तो गैस का प्रेशर निकालना होगा, क्यों गैस के प्रेशर में ही आपको बॉयल चला चार्ज लगेगा। यहाँ पर P1 गैस का प्रेशर कितना है, गैस इधर धक्का लगाएगी, इधर धक्का लगाएगा, इधर इधर कहीं भी निकाले अंदर किसी भी जगह P1 आएगा। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा, ऊपर से एटमॉस्फेयर दबा रहा होगा और प्लस ये 10 सेंटीमीटर मरकरी के कॉलम भी तो नीचे ही दबा रहा होगा, उसको भी ये गैस ही झेल रही होगी। ये जो गैस है यहाँ पर ये भी इसको भी झेल रही है, और इसको भी P नॉट प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर जो है किसको, यहाँ पे जो गैस है जो प्रेशर आएगा किसको, इसको झेलेगा। इतना वेट इसका नीचे आ रहा होगा, ऊपर से P नॉट, ये P नॉट प्लस आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी ट्यूब को अगर जैसे ये ट्यूब थी, यहाँ पर ये ट्यूब ऐसे थी, यहाँ पर ये ट्यूब ऐसे है, अगर इस ट्यूब को हम जो है यहाँ से इस ट्यूब को यहाँ से अगर टिल्ट कर दिया जाए, ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए, ये ऐसे टेढ़ा कर दिया जाएगा, इस ट्यूब को अगर टेढ़ा कर दे, अगर इस तरीके से यहाँ पे ये थीटा एंगल ये इतना है, अगर इसको टेढ़ा कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है ये इस जगह पे ये 10 सेंटीमीटर जैसे है, ये 10 सेंटीमीटर वैसे वैसे रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये अगर लाइन अगर ये ऐसे देखिए, यहाँ पर ये इतना है,
यहाँ पर ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा, ये लाइन अगर थीटा, ये थीटा, तो ये वर्टिकल लाइन होती ना ऐसे, ये देखिए ये थीटा दे रखा है, ये इतना, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये इतना हो जाए कितना, थीटा हो जाए, ये 10 सेंटीमीटर ये इतना दे रखा है, ठीक। अब हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, ये इतना हाइट, ये इतना यहाँ पर, अब ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये हाइट एच डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर बेस cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एच डैश अपॉन 10, ये इतना हो जाएगा, एच डैश इक्वल हो जाएगा 10 cos थीटा, ये हाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, ये प्रेशर P डैश, तो P डैश बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, वो काम करेगा प्लस इतने हाइट का प्रेशर, हमें वर्टिकल हाइट चाहिए, ये टेढ़ा होगा, टेढ़ी हाइट नहीं, वर्टिकल 10 cos थीटा, ये रख देंगे, ये जितना आ जाएगा प्रेशर। कभी कभी इतने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें बाकी और भी चीजें पूछेंगे, हो सकता है वो गैस का प्रेशर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया जाए, 60 डिग्री दे दिया जाए, तो पूछ सकता है। अब हम लोग इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएगी, टिल्ट करेगा या कोई चीज चेंज करेगा, तो इन जनरल बोलता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये वही वाली, यही वाली प्रॉब्लम थी, ये वाली, यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर नहीं बनाया, यही वाली प्रॉब्लम है जो 10 सेंटीमीटर है, ये हमने एक फिगर यहाँ बना करके इसी प्रॉब्लम को यहाँ लेकर के हमने ऐसे इसी को टिल्ट कर दिया, दूसरी फिगर बनाया। तो हम आपको ये बता रहे थे जैसे इसमें जितनी गैस भरी है, ये नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, इसको टेढ़ा कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ये लीक नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, और बोल रहे टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो दो चीजें कांस्टेंट हो गई, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 बराबर क्या लग जाएगा, P2 V2। देखिए अब इस टाइप के हम आपको प्रॉब्लम्स कराने चल रहे हैं, ठीक है, जो सॉल्व हो जाएगा सॉल्व करके आंसर दे देंगे, जो नहीं होगा उसकी कैलकुलेशन आप घर पे अपना बैठे हैं घर पे आराम से कर लीजिएगा, हम खाली कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसमें कम टाइम में आकर के कवर हो जाएंगे। ठीक, देखिए जैसे प्रॉब्लम ये दे रखा है, ये 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, कितने लेंथ की ट्यूब है, 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, यहाँ पे एक डिस्क है ये डिस्क मासलेस, फ्रिक्शनलेस, वेटलेस, ये यहाँ पर बैलेंस, इसके अंदर गैस भरी हुई है 90 सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर में ये गैस भरी हुई है, 10 सेंटीमीटर खाली है, ठीक, 10 सेंटीमीटर खाली है। अच्छा हम आपको एक चीज और भूल गए बताने के लिए, अगर जैसे ये गैस भरी है यहाँ पर ये जैसे गैस भरी हुई मान ली इतने लेंथ में, इतने लेंथ पे तो अगर हम P1 V1 लगाएं, प्रेशर तो मैंने बता दिया, वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ से लेकर हर जगह तो उतना ही है, तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इसका हर जगह कांस्टेंट रहेगा, एरिया का जितनी हाइट रहेगा उतने लेंथ ही ऊपर नीचे वेरी कर रहा है, तो वॉल्यूम जब भी निकालना होगा किससे निकालेंगे, एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब देखिए ये प्रॉब्लम में गिवन है कि 90 सेंटीमीटर में यहाँ गैस भरी हुई है, ठीक। यहाँ पर काम करते हैं कि इसमें जो है ये 10 सेंटीमीटर ये इतना भी वह खाली है और ये एम्प्टी है यहाँ पर जो है। अब इसके अंदर क्या काम करते हैं, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर ऑयल मरकरी उड़ेलना चालू कर देते हैं, इसके ऊपर मरकरी उड़े देते हैं, मरकरी डालिएगा तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से आकर के नीचे इतना आ गया और ये मरकरी इसके ऊपर भर गया, मरकरी डाल देते हैं। अब अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ये मरकरी कितना डाला है, इसके ऊपर डालते गए, मरकरी डालते गए, ये नीचे जाता गया, मरकरी डालते गए, नीचे जाता गया, यहाँ से ये 32 सेंटीमीटर ये नीचे आ गया। ये डिस्क जो है 32 सेंटीमीटर नीचे आके बैलेंस हो गई, इस जगह पे बैलेंस हो गई यहाँ पर और मरकरी पूरा भर गया ये। अब इसके आगे अगर मरकरी डालेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मरकरी इसके अंदर ऊपर उड़ेल दिया गया। तो कह रहा है कि बताइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। अब हमको ये चीज
लिखनी पड़ेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, दो चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए डिस्क बैलेंस है इस जगह, यहाँ बैलेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा, ये गैस यहाँ पर P1 ये काम कर रहा होगा, ये प्रेशर अंदर, ये अंदर का गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो हम इसमें किस वाले केस में लिख देंगे, P1 बराबर कितना हो जाएगा P, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा पूरा 90 सेंटीमीटर लेंथ है, L इनटू एरिया 90 इनटू एरिया, P2 कितना हो जाएगा अब गैस का प्रेशर P2, गैस इसमें है तो गैस का प्रेशर P2 यहाँ पे आ जाएगा P2। अब P2 कितना हो जाएगा, P2 ये इतना हो जाएगा, ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P, और प्लस इतने हाइट का, ये इतना हाइट 32 ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 42, 10 सेंटीमीटर ये भी है, पूरा 42 सेंटीमीटर का लोड ये गैस अकेले झेल रही, तो ये गैस किसको संभाल रही, 42 सेंटीमीटर मरकरी प्लस ऊपर से ये भी दबा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्लस 42, नीचे आए, नीचे आने का ऐड होता ही आपको बताएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 है, ये इतना, इसमें से ये इतना 42 हो गया, तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, फिर ये 42 इनटू एरिया, यानी कितना आ जाएगा 58 इनटू एरिया। टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, बॉयल्स लग जाएगा P1 V1 ये इक्वल हो जाएगा P2 V2। यहाँ पर ये करा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए, पहले केस में हो जाएगा P इंटू 90 इंटू एरिया, दूसरे केस में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा P प्लस 42 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 58 इंटू एरिया, ये इतना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से P की सॉल्व कर लिए, अप्रोक्सीमेट जो भी कुछ निकल के आ जाएगा 75.08 इतना सेंटीमीटर निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, अपना सॉल्व करके आप देख लीजिएगा ऐसे ही आएगा। तो सॉल्व करना था, ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक, एक तो आपको ये बता दिया। दूसरे नंबर पे फिर इसी टाइप के दूसरे कॉलम देखते हैं। देखिए दूसरे कॉलम ये है कि अगर ऐसे एक ट्यूब रखी गई है, देखिए दूसरे कॉलम ये है, एक ट्यूब है ऐसे, ये इधर रख दी गई, ऐसे एक ट्यूब इधर रखी गई है ऐसे, यहाँ पर बीच में इसमें मरकरी रख दिए गए, बीच में जो है ये मरकरी रख दिए गए 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का ये मरकरी यहाँ पर, और ये 30 सेंटीमीटर इधर ये, और 30 सेंटीमीटर इधर ये, यहाँ पर ये मरकरी रखी गई है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, इसमें भी गैस भरी हुई है, इसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर प्रेशर कितना है 76 cm ऑफ Hg इसमें दे रखा है, सेम गैस इधर भरी गई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 76 cm ऑफ Hg ये इतना है, और 10 सेंटीमीटर ये लेंथ का, ये इतना है 10 सेंटीमीटर लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लेंथ का ये दे रखा है, 10 सेंटीमीटर लेंथ का मरकरी का ये पैलेट, ठीक, दोनों तरफ गैस का टेम्परेचर बराबर, प्रेशर इक्वल, बीच में दोनों को बाइफरकेट करने के लिए ये कुछ ज्यादा लंबा दिख रहा हो उसको थोड़ा हल्का कर लीजिए, ठीक है, ये इतना कर लीजिए, ये इतना, यहाँ पर ये प्रेशर दोनों लेंथ बराबर है 30 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक। अब क्या काम कर रहा है कि इस ट्यूब को ऐसा वर्टिकल कर दिया जाता है, इस ट्यूब को अगर ऐसे वर्टिकल, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसको ऐसे घुमा करके वर्टिकल कर दिए, वर्टिकल कर देंगे ये ऐसे आ जाएगा, वर्टिकल कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर ये ट्यूब वर्टिकल हो गई, ठीक, ट्यूब वर्टिकल हो जाएगा तो ये वाला, अब ये जो कॉलम है ये अभी तो ये बीच में था, ऐसे नीचे इसका वेट था, अब ऊपर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, कुछ शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा, ऐसे ये जो है ये 10 सेंटीमीटर वाला लेंथ ये शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा, ये तो 10 ही सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि मरकरी की 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक, लेकिन अब ये लेंथ जो है और ऊपर से कवर है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई असर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट तब आता है जब ये चीज ओपन हो तब आएगा, अगर ये कवर होगा तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक। देखिए अब आगे क्या होगा, अभी यहाँ पर जो है
अब ये ट्यूब को वर्टिकल कर देते हैं, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे इधर चला जाता है और ये वाला पोर्शन ऐसे यहाँ पे ये आ गया, इसके अंदर गैस भरी हुई है ये। तो यहाँ पर ये दिख रहा है as shown in figure find shifting length of mercury when tube becomes vertical, जब ट्यूब वर्टिकल हो जाए। अगर इस ट्यूब को वर्टिकल कर देंगे तो ये कितना शिफ्ट हो गया नीचे, ये चीज कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये अगर इधर नंबर ऑफ मोल्स n1 है तो इधर भी नंबर ऑफ मोल्स n1 ही रहे, n1 डैश, ये दोनों बराबर होंगे। क्या इसी को हमने ऊपर किया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर n2 है तो ये नीचे आया, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा, n2 ही रहेगा, n2 डैश कर दिया, यानी n2 बराबर n2 डैश हो, n2 बराबर n2 डैश। ये कह रहा है कि ये मर्करी कॉलम कितना नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें शिफ्टिंग डिस्टेंस बताना है इसका, मर्करी कॉलम कितना नीचे शिफ्ट होगा, इसकी शिफ्टिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम इसमें क्या काम करेंगे, ये हटा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए पहले नंबर पे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं, यानी ये n1 और उधर का n1 डैश ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस है, पहले 30 था, ये अगर x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा ये लेंथ बढ़ जाएगी, है तो टोटल उतने, ट्यूब की लेंथ उतनी रहेगी। अगर ये x नीचे आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 30 प्लस x, ये आ जाएगा यहाँ पर 30 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 30 में से x माइनस हो जाएगा। अब ये कितना रह जाएगा 30 माइनस x रह जाएगा, 30 प्लस x 30 माइनस x। यहाँ पे प्रेशर, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हम P मान लेते हैं, और यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको P1 डैश मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर ये n2 डैश, इसको ऊपर से P मान लिया, नीचे से P1, इस गैस का प्रेशर अंदर का P1 ऊपर का P। अब देखिए अब हमें ये लेफ्ट साइड वाला ये इधर, इसको इधर कर दिए इस साइड, इधर के नंबर ऑफ मोल्स बराबर इधर के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। आइडियल गैस मान के लिए Pv इक्वल टू होता है nRT, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा Pv अपान RT, यहाँ पर हो जाएगा ये Pv अपान RT यहाँ रखा जाएगा, Pv अपान RT इधर का, और उधर का भी हो जाएगा n1 डैश, उधर का भी Pv अपान RT इस तरफ रखेंगे, तो उधर का हमने P ले रखा है। अब यहाँ का P कितना दे रखा है 76 cm, यहाँ का वॉल्यूम कितना जाएगा 30 इनटू एरिया RTS रहेंगे। यहाँ पर P, उधर का P, अब उधर कितना हो जाएगा P, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 प्लस x इंटू एरिया डिवाइड बाई R इंटू T, ये कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, 76 इंटू 30 इक्वल टू जाएगा P इंटू 30 प्लस x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल करके आ गया, ठीक है। तो देखिए ये चीज तो मैंने आपको पहले इक्वेशन बता दिया, ये ऊपर गया था वो वाला पार्ट, तो उसका नंबर जितना नंबर ऑफ मोल्स था उतना नंबर ऑफ मोल्स इतने रहे। इसी तरीके से देखिए अब ये वाला नंबर ऑफ मोल्स इतना यहाँ पर है n2, इधर ये n2 डैश के बराबर होगा, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स ये वाला नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा n2 डैश। तो यहाँ पर उधर का ये n2 इसमें n2 भी क्या लिखा जाएगा Pv अपान RT, ये इधर भी Pv अपान RT, ये दोनों तरफ दोनों अलग अलग है, मैं ऐसे लिख दिए। इधर का P कितना है 76, वॉल्यूम कितना है 30 इनटू एरिया डिवाइडेड बाय R इनटू T। इधर का P, अब यहाँ का P, ये P फिलहाल हम P1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे P1 लिखा, P1 लिख दे रहा हूँ, मैं आगे चेंज करता हूँ P1। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 माइनस x, ये लेंथ इनटू एरिया R इनटू T, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 76 इनटू 30, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा P1 इनटू 30 माइनस x, ये इतना आ जाएगा, ठीक। P1 ये हमारा P1 होगा कितना, P1 बराबर कितना हो जाएगा, P1 निकाला। अब ये P1, ये P प्रेशर ऊपर से दबा रहा होगा, 10 सेंटीमीटर मरकरी का लोड नीचे जा रहा होगा, ये वाला गैस भी नीचे दबा रहा होगा, ये अकेले संभाल रहा होगा,
ये अकेले P1 किसको संभाल रहा होगा, P को प्लस 10 सेंटीमीटर ये इतना। अब यहाँ ला करके हम इसको रखेंगे 76 into 30, P1 ये P प्लस 10 ये इतना हो जाएगा और इनटू ये रहेगा 30 माइनस x। ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगा सेकंड। अब पहले इक्वेशन से P की वैल्यू, पहले इक्वेशन इसको डायरेक्ट कर ले जाकर रखेंगे, दोनों की इक्वेट करेंगे, फिर P और x दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि हमको x में चाहिए, P हो जाएगा 76 into 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस x। अब अगर ला करके यहाँ पर इसको ला करके रख करके P की वैल्यू रख देंगे, वहां से P की वैल्यू वो भी x में आ जाएगा, ये भी x में आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। ना सॉल्व करिएगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल के कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हो सकता है इजी कैलकुलेशन रहे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करके देख लीजिएगा, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब ये पहले इक्वेशन से वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट से ये P की वैल्यू ये हो जाएगा 76 into 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस ये हो जाएगा x, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देन गेट वैल्यू x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जितना होगा। आपको एक प्रॉब्लम मैंने इस टाइप बताया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, दूसरे टाइप प्रॉब्लम देखता हूँ। देखिए देखिए मैंने सेकंड प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि इस तरह कैलकुलेशन आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये है। देखिए यहाँ पर अगर हम ये एक टब है, मरकरी का टब है, ठीक है, ये मरकरी का टब, ये मरकरी के टब में यहाँ पर ये मरकरी भरी हुई, मरकरी ऐसे भर रखा है, इसके अंदर मरकरी का टब ये इतना। ठीक, इसके अंदर एक पाइप है, ये एक ट्यूब, ये ऐसे डाल दिए, ये बाहर निकली हुई है, ये तो मरकरी हो गया, ये मरकरी यहाँ पर, ये मरकरी का ट्यूब, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर लेंथ खाली। ठीक, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है इसको इस वाले एंड को क्लोज कर देते हैं। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 cm of Hg, ये इतना दे रखते हैं। अब अगर हम इस एंड को क्लोज कर देते हैं, इस एंड को क्लोज कर देते हैं, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब 44 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाती है। ये ट्यूब जो है इसको क्लोज करते हैं, जैसे इस एंड को देखिए क्लोज कर दिया, तो यहाँ से ये ट्यूब जो है, यहाँ से जितना इसका है, यहाँ से कितना ऊपर निकलती है, 44 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाती है। और इसके अंदर कुछ मरकरी आ जाता है, इस लेवल से, जिस लेवल पे ये ट्यूब है, जहाँ इसका एंड है, यहाँ से 44 सेंटीमीटर ऊपर निकल जाती है। और इसके अंदर कुछ मरकरी ऊपर चढ़ी जाएगा, ऊपर जाएगी, जब खुद ऊपर जा रही है, इसका तो प्रेशर कम हुआ होगा, खुद ऊपर जा रही है, तो यहाँ जो चीज है उसको भी खींच लेगी ऊपर, ये इतना आगे ऊपर खींच लिया। ठीक है, 44 सेंटीमीटर ऊपर खींच लिया। तो अब अपने ये बताना है, यहाँ पर ये ऊपर खींच लिए, तो आपने ये बताना है, ये मरकरी के ऊपर का इस ट्यूब के अंदर, मरकरी के ऊपर का स्पेस यानी एयर कॉलम की लेंथ बताना है। ठीक है, व्हेन ये हो जाएगा अदर एंड ऑफ, व्हेन अदर एंड ऑफ tube is closed, other end of tube is closed, other end of tube is closed, then tube further raised by 44 centimeter. Find length of air column in the tube, ट्यूब के अंदर कितना, ये एयर कॉलम की लेंथ बताएं। देखिए पहले ये 8 सेंटीमीटर, पहले इतने में गैस है, हम तो गैस को लगाएंगे ना, KTG है, बॉइल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे प्रॉब्लम में लिखा रहेगा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इससे पहले वाली प्रॉब्लम उसमें भी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर गैस कितना 8 सेंटीमीटर में,
तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा P1, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 cm ऑफ Hg, ठीक है। अच्छा फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1, ये 8 इंटू एरिया, ठीक। अब हमको प्रेशर निकालना होगा यहाँ का, इस जगह प्रेशर, ये गैस है ना इसमें आ जाएगा, तो गैस तो प्रेशर यहाँ पर प्रेशर निकालना है, ये P2 निकालना है, ये मेन। अब ये टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 52 हो गया, ये इतना है x, ये कितना है यहाँ पर, ये लेंथ कितना है x है, एयर कॉलम लेंथ, एयर कॉलम लेंथ कितना है x दे रखा है, ठीक। यानी मरकरी कितना चढ़ा, मरकरी यहाँ पे बैलेंस आ गया इस जगह, पहले यहाँ बैलेंस थी, इतना हाइट ऊपर आ गया, ये इतना हाइट कितना होगा 52 माइनस x, भाई 52 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 44 ये और 8 ये 52 हो गया, और x एयर, यही इतना तो मरकरी चढ़ा ना इस पे, मरकरी कितना हो जाएगा 52 में से x माइनस कर दिए इतना मरकरी, ये इतना ऊपर चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ा इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस था, इस लेवल से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम हुआ, आपको बताया ना इन जनरल आप याद रखिए ऊपर जाएगा प्रेशर कम, तो P में से कितना माइनस कर देंगे, कितना हाइट, ये 52 माइनस x, ये इतना, ये हो जाएगा 76 माइनस 52 प्लस x, ये आ जाएगा 24 प्लस x, ये P2 आ गया, ठीक। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एयर कितना, गैस कितने लेंथ पे है, x लेंथ पे, x इनटू एरिया, ये इतना आ जाएगा। तब यहाँ पर ये हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2, अप्लाई कर दिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो बॉयल्स वाला क्या है P1 V1 इक्वल हो जाएगा P2 V2, यहाँ पर P1 कितना दे रखा है, P1 है 76, वॉल्यूम कितना है 8 इनटू एरिया, ये हो जाएगा ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा 24 प्लस x, और इनटू यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा x इनटू एरिया, ये इतना आ जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x के लिए आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, चाहे 2.4 है या जितना भी आना होगा आ जाएगा, ऐसे कुछ आते हैं वो आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, अब केवल सॉल्व करना है और कोई चीज नहीं। मुझे मेन सिखाना था ये प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर कैसे आएगा, क्या वो बाकी तो सब आपको पता है, यहाँ प्रेशर मालूम है, यहाँ वॉल्यूम मालूम, ये वॉल्यूम मालूम, मेन अगर ये प्रेशर P2 निकल के आ गया करे तो बाकी फिर P1 V1 बराबर है P2 V2 अप्लाई करना, ये हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, ये टैंक हमको डेप्थ बताना, ये टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक, वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर ये टैंक दे रखा है, टैंक में जो है इस जगह पर यहाँ पर टैंक ये है, इसकी हाइट है, यही हाइट कैलकुलेट करना आपने, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ दे रखा है 1000 cm ऑफ वाटर दे रखा है, अभी कितना दे रखा था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में 76 cm ऑफ Hg दे रखा था, यहाँ 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक। यहाँ पर एक डाइविंग बेल है, डाइविंग बेल है, ये डाइविंग बेल है, इसके अंदर जो है गैस भरी हुई है, गैस का एयर भरी हुई 150 सेंटीमीटर का ये, ठीक। हैवी है ये, हैवी वेट के, इसको क्विकली ड्रॉप कर देते हैं इसके अंदर, ऐसा तेजी ड्रॉप करते हैं कि ये जो एयर के मालिक्यूल है निकलने ना पाए, ये यहाँ आकर के बैठ जाती है, नीचे एकदम बॉटम पे आकर बैठ जाती है, जब बैठती है इसके अंदर जो है ये इतना 50 सेंटीमीटर वाटर इसके अंदर आ जाता है, 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ये वाटर, ये इतना आ गया, नहीं 50 सेंटीमीटर वाटर आ गया, यानी 100 सेंटीमीटर ये खाली रह गया गैस के लिए, 100 सेंटीमीटर ये यहाँ पर खाली रह गया, ये जगह 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे यहाँ पे वो इसके अंदर रह गए यहाँ, ठीक। तो कह रहा है कि इसको क्विकली ड्रॉप कर दिया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा डाइविंग बेल क्विकली ड्रॉप इनटू टैंक, फाइंड
डेप्थ ऑफ टैंक, इस टैंक की डेप्थ बताना कितना आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ दे रखा है 76 ना देकर। अब देखिए पहले गैस को इतने में, हम तो गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पहले गैस इतने में 150 में, ये इतना, ठीक है, पहले गैस यहाँ पर है इतने में, ये इतने में, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा 1000 दे रखा है, ये ओपन है ना, तो एटमॉस्फेरिक 1000 सेंटीमीटर ऑफ, ये इतना वाटर दे रखा है, ठीक। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 150 इनटू एरिया, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ ला करके ड्रॉप कर दिए, अब गैस कितने में रह गई 100 में केवल, बाकी पानी आ गया ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 इनटू एरिया। मेन यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में प्रेशर ही निकालना एक प्रॉब्लम रहता है। अब यहाँ पर ये आकर के इस जगह पे बैलेंस हो गया, इसके नीचे पानी, इसके ऊपर पानी नहीं चल रहा, इसका मतलब जो प्रेशर यहाँ पर है वो बैलेंस है। अब जो प्रेशर यहाँ होगा वही यहाँ होगा, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है ना, तो इस हाइट का प्रेशर बराबर हो जाएगा। ये हाइट कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट है, एच में से ये 50 सेंटीमीटर पानी चढ़ चुका है, तो ये इतना बचा, एच में से 50 निकाल देती है, कितना हो जाएगा एच माइनस 50, ये इतना हो जाएगा, ये इतना, ये हाइट आ जाएगा एच माइनस 50। तो अब यहाँ पे जो आपको प्रेशर निकालना होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच माइनस 50 है इतने हाइट के लिक्विड, ये हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा P प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच माइनस 50, ये इतना आ जाएगा। P कितना है 1000 प्लस एच माइनस 50, ये इतना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 950 प्लस एच, ये आ गया। अब यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर दिए। P1 कितना दे रखा है 1000, ये 150 इनटू एरिया, ये P2 950 प्लस एच, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 इनटू एरिया, ये इतना आ जाएगा, ये इतना, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एच निकाल दीजिए 550 सेंटीमीटर, ये इतना निकल के आ जाएगा। एक प्रॉब्लम मैंने आपको इस टाइप की ये बता दिया, ठीक। दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे अब अगर दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, चलिए दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, जैसे भी आपको स्टार्टिंग में कराया था उससे दूसरा फॉरवर्ड है। ये एक ट्यूब है, ऐसे एक ट्यूब, यहाँ पर गैस भरी हुई 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, 100 सेंटीमीटर की ट्यूब ये है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की ट्यूब, ये ऐसे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की ट्यूब है, इसमें 45 सेंटीमीटर एक मरकरी कॉलम जो है, 10 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम ऐसे रख दिया गया, दोनों तरफ की लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ पर इसको और कम कर लेते हैं, ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये ऐसा, ये मरकरी का कॉलम जो है 10 सेंटीमीटर, ये मरकरी का कॉलम, ठीक है। 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इस साइड, ये गैस इधर, ये गैस इधर, ये यहाँ पे प्रेशर 76 cm ऑफ Hg, ये इतना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो जाएगा 76 cm ऑफ Hg, और ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना, ठीक। यहाँ पर ये इतना, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 सेंटीमीटर, ये मरकरी, क्या चीज है मरकरी। अब क्या काम करते हैं, ये ट्यूब अपनी जगह जैसे है वैसे ही है, सुनते रहिए, क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं। वैसे प्रॉब्लम HCV की है, HCV की प्रॉब्लम नंबर 34 जाकर देखिएगा। अब किसी के पास किताब नहीं होगी अलग बात है, यहाँ पर नहीं तो आप ऐसे यहाँ देखिए, ये ऐसे जो है जैसे है वैसे एज इट इज, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब क्या काम करते हैं, इस वाले एंड को ला करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस पे रख देते हैं, और इस वाले एंड का टेम्परेचर जो है ये 27 से बढ़ाकर 127 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ला करके इसको रख देते हैं। अब इधर के मालिक को इधर गर्मी ज्यादा होगी, मालिक को छटपटाएंगे, तड़पड़ाएंगे,
धड़ाधड़ मारेंगे इसको तो ये क्या होगा, ये पुल होना चालू होगा, 27 से 0 पे आएगा, वो और एक साइड होकर के इधर धक्का देगा तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ कहीं आ जाएगा। ये मरकरी का पैलेट जो है ये आपका शिफ्ट होकर के कुछ इधर कहीं ऐसे आ जाएगा, इस जगह यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि सब कुछ वही है, कह रहा है कि एज शोन इन फिगर, सेकंड स्टेज में एज शोन इन फिगर फाइंड शिफ्टिंग डिस्टेंस ऑफ मरकरी, शिफ्टिंग डिस्टेंस ऑफ मरकरी। अगर उसको 127 पे कर दिया गया तो मरकरी कितना शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड कितना शिफ्ट होगा बताना पड़ेगा। तो शिफ्ट क्या है, ये इतना, यहाँ पर ये था एंड और यहाँ पर ये इसका लास्ट ये इतना आ गया, ये एक्स आ गया, मान लेते हैं एक्स शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये वाला एंड इधर है, ये वाला एंड इधर आ गया, ये इतना शिफ्ट हो गया। अब इधर का, अब यहाँ क्यों रुक गया, क्योंकि इधर का प्रेशर जो होगा P और इधर का प्रेशर जो होगा P डैश, ये दोनों ये इधर धक्का दे रहा होगा, इधर वॉल्यूम कम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, ये नंबर ऑफ मोल्स जितना N1 होगा यहाँ पर ये N1 डैश ये बराबर होगा, इसमें जितना N2 होगा वही इतना N2 डैश ये बराबर होगा। अब ये इधर धक्का दे रहा है, ये दब रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा होगा, उधर का टेम्परेचर भी बढ़ा, फिर दोनों क्या हो जाएगा, एक वक्त का बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा, यानी इस पोजीशन P और P डैश बराबर, यानी इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मास लगे हुए, N1 जितना उधर है ये N1 डैश, N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा N1 डैश, N1 डैश कितना हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT। ठीक, पहले कैसा P कितना दे रखा है N1 में 76, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 45 इनटू एरिया डिवाइडेड बाय R इनटू टेंपरेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इधर यहाँ पर प्रेशर कितना आ जाएगा P, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब ये वॉल्यूम ये लेंथ हो जाएगा, अगर ये पहले इतना 45 था, ये x इधर आ गया, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस x, ये इतना आ गया, ये आ गया 45 माइनस x, ये आ गया ये इतना। ठीक, ये 45 माइनस x, तो यहाँ पर ये रख दिया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 45 माइनस x इनटू एरिया, ये इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाय r इनटू वहां का टेंपरेचर कितना कर दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 0 को 273, ये ऐड कर, ये a से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 76 इनटू 45 डिवाइडेड बाय 300, ये इक्वल हो जाएगा P इनटू 45 माइनस x डिवाइडेड बाय 273। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब इधर का देखो, इधर के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, इधर का N2 इक्वल हो जाएगा N2 डैश, N2 कितना हो जाएगा, ये भी PV अपॉन RT, यहाँ पे N इक्वल टू PV अपॉन RT लगाइए दोनों के इसका, इस तरफ का P कितना 76, वॉल्यूम कितना 45 इनटू एरिया डिवाइडेड बाय R इनटू टेंपरेचर कितना 27 है 300 केल्विन, इधर का N2 कितना हो जाएगा, यहाँ P2 P डैश आ जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा 45 प्लस x इनटू एरिया डिवाइडेड बाय R इनटू टेंपरेचर कितना हो जाएगा, टेंपरेचर हो जाएगा 127 में 273 ऐड कर दिए, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 इनटू 400 ये इतना आ जाएगा, ये R से R ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना A से एरिया ये इतना कैंसिल कर दिए, यहाँ पर हमारे पास आ गया 76 इनटू 45 डिवाइडेड बाय 300, ये इक्वल हो जाएगा P डैश इनटू 45 प्लस x डिवाइडेड बाय 400, ये क्वेश्चन नंबर आ गया, सेकंड आ गया। ठीक, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये टर्म बराबर है, तो यहाँ पे देखिए, और P डैश किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, इधर का प्रेशर बराबर होगा, तो और इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड करेंगे तो ये हो जाएगा P इनटू 45 माइनस x डिवाइडेड बाय 273, इधर हो जाएगा ये और ये बराबर है, इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P डैश 45 प्लस x डिवाइडेड बाय 400, P डैश और P बराबर है, और ये कैंसिल हो जाएगा, x सॉल्व कर लीजिएगा 8.5 या जो भी है 9.5 कुछ भी सॉल्व करके देखिएगा इतना सेंटीमीटर, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये आपको बता दिया। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक और कवर कर लेते हैं, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये फिर ये अगले लेक्चर में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, सारी वैरायटीज कवर हो जाएगी, सारी वैरायटी आपको बुक में एक जगह नहीं मिलती, एक जगह मिल जाए। ठीक है, कुछ एक आध प्रॉब्लम कोई दे देता है, बगैर कॉन्सेप्ट बताया दे देते हैं, तो इसलिए जो है आप बस एक लास्ट प्रॉब्लम और करा देता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, काफी देर से आप मोबाइल लिए बैठे होंगे, थक भी गए होंगे, निगाहें आपकी जो है अब चौंध खा रही होंगी, क्योंकि एक जगह मोबाइल में देखते देखते ये दिक्कत आती है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस पेशेंस का
फल जरूर मिलेगा, ठीक है। और देखिए अब एक प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको पीछे बता चुका हूँ, वो देख करके जो है देखिए, मान लेते हैं कि एक ऐसे ट्यूब है, ये ट्यूब, ये प्रॉब्लम मैं भी पीछे बता चुका हूँ। इस टाइप का प्रेशर निकाल दो, यहाँ पर ये मरकरी है, ये मरकरी ऐसे यहाँ पर, ये 20 सेंटीमीटर मरकरी दे रखा है, कितना 20 सेंटीमीटर ये लेंथ मरकरी की दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। इसके अंदर गैस भरी है और ये कितना है 43 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 76 cm ऑफ Hg, 76 cm ऑफ Hg। ये कह रहा है कि इस ट्यूब को, ये ऐसे ट्यूब है, इस ट्यूब को टेढ़ा कर देते हैं यहाँ से, इस ट्यूब को ऐसे यहाँ पर टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे टेढ़ा कर दिए इसको, ठीक, ये इस तरीके से ऐसे टेढ़ा कर दिए इतना, ऊपर से इसको टिल्ट करते हैं, कितना 60 डिग्री टिल्ट कर देते हैं। ये मरकरी पहले जो है अभी चाय के लिए मरकरी कितना डिस्प्लेस होगा ये निकाल लो, ठीक है, ये इतना यहाँ पर इसको निकाल लो, या लेंथ ऑफ ये जो गैस है ये ट्यूब के अंदर, ये बताना ये कितना निकल के आ जाएगा, ये इतना लेंथ निकालना होगा, तो लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के, ये एल निकालना। यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए ट्यूब को, ये 20 सेंटीमीटर पैलेट है, इसको टिल्ट कर दिया गया 60 डिग्री पे, तो आपने बताना है ये टिल्ट करने पर ये ट्यूब के अंदर जो गैस होगी उसका लेंथ कितना होगा। तो दो सिचुएशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, देखिए पहले P1 यहाँ पर होगा गैस का प्रेशर, ये जगह पे P1, ये ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा प्लस 20 सेंटीमीटर ये गैस का, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा P प्लस 20 यानी 76 प्लस 20 ये आ जाएगा 96। फिर वॉल्यूम ये V1 कितना है 43 इंटू एरिया, ये इतना हो जाएगा 43 इंटू एरिया। फिर P2 अब अगर निकालना, मेन P2 निकालने का चक्कर होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर ये इतना लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये दे रखा है ये इतना, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अब इसको ये इतना है, यहाँ पर अगर ये ऐसा ना आपको बताया तो वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल हाइट लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए वर्टिकल हाइट, ये 60 डिग्री ये है, तो 60 डिग्री यहाँ पर ये हो जाएगा, इससे पीछे बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग में 60 डिग्री हो गया। अब हमको ये वाली हाइट चाहिए, ये हाइट कितना होगा cos 60 ये इक्वल टू हो जाएगा h/20, ये इतना हो जाएगा h इक्वल टू 20 cos 60 हो जाएगा 20 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये इतना निकल के आएगा। तो P2 कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी काम करेगा और वर्टिकल हाइट कितना हो गया, ये हो जाएगा P प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 76 प्लस 10 ये आ जाएगा 86। और V2 मान लेते हैं ये L है इंटू एरिया, या P1 V1 ये इक्वल टू P2 V2, ये आ गया P1 कितना है 96, वॉल्यूम कितना है 43 इंटू एरिया, ये हो जाएगा वॉल्यूम P2 निकालना तो ये निकाल देंगे 86 इंटू L इंटू एरिया। उसको सॉल्व कर लिए L के लिए, जितना भी सॉल्व निकल कर आएगा 43 डिवाइडेड बाय 86 ये इतना है, ठीक, तो जितना निकल के आना होगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये निकल के आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा 48, ये कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, पहले 43 था अब 48 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थे मैंने आपको करा दिए इस क्लास में, बस इतना पूरा KTG मैंने आपको हर एंगल से कवर कर लिया है, ठीक।